ये बात है दिसंबर 1930 की। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में कहते हैं कि इस्लाम इंडियन मुस्लिम्स की जिंदगी का सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मसलों का परमानेंट सोल्यूशन यही है कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलोचिस्तान और सिंध को एक सिंगल स्टेट बनाया जाए जिसकी ब्रिटिश एम्पायर के अलावा अपनी एक सेल्फ गवर्न यूनिट हो। और यही वो टाइम था जहां से पाकिस्तान की फॉर्मेशन का आइडिया स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया छोड़कर लंदन में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे कहते हैं कि बात करो इस्लाम की रिवाइवलिज्म की, वो चीज जो मुसलमानों के जज्बात के अंदर गर्मी पैदा करे। और यही बातें मोहम्मद अली जिन्ना को इन्फ्लुएंस करती है और 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना वापस इंडिया आते हैं और इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। एंड लड़ते लड़ते 14 अगस्त 1947 को वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन करते हैं। और ये वही पाकिस्तान था जिसको ये नारा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह देकर बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और लिबरल रिपब्लिक हो जिसके अंदर हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, जिसका अंदाजा आप उनकी स्पीच से भी लगा सकते हो। लेकिन 2 मार्च 1956 को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाती है जहां पर इनका स्टेट रिलीजन इस्लाम होता है। यानी कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन टोटली इस्लाम के प्रिंसिपल्स पर हुई थी, जिसका अंदाजा फरवरी 1948 की मोहम्मद अली जिन्ना की रेडियो टॉक से भी लगा सकते हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अभी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करना है एंड मुझे नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन की शेप कैसी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये डेमोक्रेटिक टाइप होगी जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पाकिस्तान को देखें तो शायद वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जिसके कुछ रीजन ये हैं। नंबर 1, पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान आर्मी। दोस्तों, पाकिस्तान पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिटिक्स है जहां पर आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है और फिर जो भी 1-2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है वो सिर्फ करप्शन करता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स, बिजनेस, बैंकिंग और एजुकेशन को रन करती है वो बिल्कुल इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। पाकिस्तान में जिसको भी आर्मी का चीफ बनाया जाता है वो रिटायरमेंट पर सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है, जिसका अंदाजा आप इन डिटेल्स के साथ लगा सकते हो। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा की वाइफ की वेल्थ बिल्कुल जीरो थी, लेकिन जब जनरल साहब रिटायर होते हैं तो उनकी वाइफ की वेल्थ एकदम से 220 करोड़ हो जाती है। और इस टाइम उनकी वाइफ ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उसकी वेल्थ अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बाजवा फैमिली की बात की जाए तो उनकी वेल्थ 1270 करोड़ हो जाती है और अगर इनकी सारी सैलरी को जोड़ दिया जाए तो इतना ज्यादा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं बनता है। वैसे पाकिस्तान आर्मी पर बनाई गई आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब ने अपने दौरे खिलाफत में नॉन मुस्लिम्स के लिए कंट्रैक्ट बनाया था जिसे पैक्ट ऑफ उमर इब्नुल खत्ताब कहा जाता है और इसमें इस बात को वाजे किया गया था कि गैर मुस्लिम्स को जानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, इन्हें इबादत करने की इजाजत दी जाएगी और इनकी वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उस टाइम नॉन मुस्लिम्स को धीमी स्टेटस दिया जाता था जिसका मतलब प्रोटेक्टेड पीपल होता था। लेकिन आज के पाकिस्तान में जहां पर 97% मुस्लिम है और तकरीबन 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर हमला किया जाता है, उनके 6 चर्चेज जला दिए जाते हैं और उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बाइबल को भी जला दिया जाता है और लोकल क्रिश्चियंस के 40+ घर जला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बेघर हो जाते हैं, जो कि इस्लाम के टोटल खिलाफ है। इसके अलावा 22 सितंबर 2013 को पेशावर के आल सेंट चर्च में 2 बम ब्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा 27 मार्च 2014 को गुलशन पार्क लाहौर में भी क्रिश्चियन पर हमला किया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम्स भी आपस में बरेलवी, वहाबी और देवबंदी जैसे फिरकों पर लड़ते रहते हैं, जो कि इस्लाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर एक आम आदमी दंग रह जाता है कि वो इन डिवीजन्स में से किस फिरके को फॉलो करे और इन फिरकों की बेसिस पर मुस्लिम्स के बीच आपस में यूनिटी पर भी दरार पहुंच सकती है, क्योंकि एक बरेलवी क्यों चाहेगा कि वो किसी देवबंदी या फिर किसी और फिरके वाले का साथ दे, जो कि ये सब इस्लाम की बेसिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, लेकिन इन लोगों की समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इन लोगों को इस्लाम इस तरह से सिखाया जाता है कि इस्लाम नमाज रोजा नहीं बल्कि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर देना है। मतलब इनको इस्लाम सिर्फ एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बेसिस पर पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह पाकिस्तान के मदारिस के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर हर फिरका अपने अपने हिसाब से दीन पढ़ाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट फिरकों के अंदर बच्चों के बीच में हेट पैदा होती है। और ये चीज इंडियन मदारिस में भी देखी जाती है कि बच्चों को सिर्फ एक फिरके का पढ़ाया जाता है, जिससे वो वन डायमेंशनल हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के फिरकों के बीच में नफरत पैदा होती है। पाकिस्तान फिल्म्स और ड्रामास टोटली इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर हर फिल्म और ड्रामे में मर्डर दिखाया जाता है, फीमेल्स को वेस्टर्न क्लास में दिखाया जाता है, जिससे सोशल लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस्लामिक स्टेट होने के नाते अगर यहाँ की फिल्म्स और ड्रामाज में ये सब दिखाया जाए तो इनकी यूथ पर क्या असर पड़ने वाला है। बल्कि पाकिस्तान को तुर्की जैसे इस्लामिक स्टेट से सीखना चाहिए कि ड्रामाज और फिल्म्स के जरिए लोगों तक इस्लाम का कंसेप्ट और कल्चर कैसे पहुंचाया जा सकता है, जिसकी ग्रेटेस्ट एग्जांपल अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा है।
आए रोज हमें पाकिस्तान में बहुत सारे मर्डर्स देखने को मिलते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब रैली ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उन पर भी गोली चलाई गई। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोकल्स में कितने ज्यादा मर्डर्स होते होंगे, जिसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2020 में मर्डर रेट 3.98% था, जो कि 2021 तक इंक्रीज होकर 6.48% हुआ है, जबकि 2002 से लेकर 2021 तक 9,207 मर्डर्स हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखी जाती है। 2021 के रिलीज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान दुनिया की पहली कंट्री थी जहां पर सबसे ज्यादा पॉर्न देखा गया था। और अफसोस होता है कि इस्लामिक स्टेट होते हुए पाकिस्तान में ये सब देखा जाता है। पॉर्न जो कि मोस्ट प्रोहिबिटेड चीज है इस्लाम के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम्स देख रहे हैं। इस्लाम का मतलब पीस होता है, लेकिन पाकिस्तान को पीस की बिल्कुल भी समझ नहीं है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 4 वार्स लड़ी है, 1947 से 48 तक, 1965 में, 1971 और 1999 के अंदर। उस टाइम पाकिस्तान को एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ ट्रेवल करना चाहे था, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ टेररिज्म फैलाकर इंडिया के साथ वार्स लड़ी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के खुद के अंदर इतने ज्यादा वायलेंस देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हो रही हैं, इन सबको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि पाकिस्तान सबसे पहले इस्लाम के बेसिक रूल्स को एस्टैब्लिश करे, उनको अच्छी तरह से फॉलो करे। इसके बाद पॉर्न, मर्डर और वायलेंस के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग लॉज को एस्टैब्लिश करे। और सबसे खास चीज, पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारे, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस के साथ रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक पीसफुल, डेवलपमेंटल और रिच कंट्री का सपना देख सकता है। बहरहाल, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल अगर आज जिंदा होते तो ऐसे पाकिस्तान को देखकर सिर्फ अफसोस ही कर सकते थे। उनका जो दुनिया के अंदर एक जन्नत बनाने का सपना था, वो अब एक नाइटमेयर में बदल गया है। पाकिस्तान को अपने इस हाल पर सोचना चाहिए और बाकी कंट्रीज, खास करके इस्लामिक स्टेट से सीखना चाहिए कि दुनिया के अंदर रिच और डेवलप कैसे बनना होता है। बहरहाल, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान के रिलेटेड आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर।